नमस्ते। लखनऊ विश्वविद्यालय में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है और आज आधे महीने बीत गए हैं यहाँ पर छात्रों को बैठे बैठे। गर्मी के दिन से ठंडी का दिन शुरू हो गया है। इस बीच दशहरा बीत चुका है और दिवाली आने वाला है। लंबी 5 दिनों की छुट्टियां भी पड़ी थी, उसके बावजूद भी यहाँ के छात्र नहीं हटे। इस बीच में रविवार भी आया और नहीं हटे। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर शुरू से ही जो लगा है तिरंगा के तले छात्र संघ बहाली के लिए अनिश्चितकालीन धरना जो जारी है। और यहाँ पर डे आप देखेंगे तो 15वां दिन है। ये रोजाना बदल दिया जाता है। कल आप देखेंगे तो यहाँ पर 16 लिखा मिलेगा, और लेकिन यहाँ से छात्र हटने का नाम नहीं ले रहे। अब आइए हम यहाँ पर जो छात्र लोग मौजूद हैं इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आधे महीने बीत गए हैं, आप देख सकते हैं 15 दिन आप लोगों ने जैसा कि लिखा है, 15 दिनों से बैठे हैं। अभी तक आप लोग के क्या क्या सुनवाई हुई? अगर कुछ सुनवाई हुई तो वो बताइए, और नहीं सुनवाई हुई तो अभी तक किस उम्मीद में बैठे हैं? जी, सुनवाई ये प्रशासन धीरज हम लोगों का देखना चाहता है। तो हम कहते हैं अब तक धीरज मांगा था प्रभु अब धीरज मत देना, सहते जाएं ऐसा बल भी मत देना। और ये प्रशासन को मैं बता दूं कि ये हमारा धीरज जो जांचने बैठे हैं, है ना, ये उखाड़ करके फेंक दिए जाएंगे यहाँ से जिस दिन छात्र शक्ति जाग गई, और जाग चुकी है। और हम लोगों को कोई कम समझने की भूल मत करें। जो लोग कर रहे हैं वो लोग जान नहीं रहे हैं कि छात्र एकता जब बुलंदी पर होती है तो एक से एक प्रशासन जो है नाक ऊंचे नीचे चबा जाता है। सब आ जाता है, लेकिन ये बताइए कि आप लोग रात को यही सो रहे हैं, दिल भर यही रह रहे हैं, विश्वविद्यालय को क्या इससे दिक्कत होगा? जब आप लोग शांति से बैठे ही हैं तो आप लोग बैठे रहिए, उससे तो आप लोग का नुकसान हो रहा है ना। आप लोग घर नहीं जा रहे हैं, आप लोग अपने घर वालों से नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पर मच्छर कटवा रहे हैं, खुद खिंचवा रहे हैं, उस सबसे क्या नुकसान हो रहा है विश्वविद्यालय का? इससे तो नुकसान आप ही लोग का हो रहा है। वो नहीं बात है। विषय ये है कि प्रशासन हम लोगों को परेशान करना चाह रहा है, हम लोगों की धैर्य की परीक्षा लेना चाह रहा है। लेकिन वो चाह रहा है कि कैसे न कैसे हम छात्रों का धैर्य टूटे, हम लोगों का धैर्य जवाब दे। लेकिन हम आपको बता दें कि ये 14 दिन तो आप अभी देख रहे हैं, इससे पहले हम लोगों के पीछे 200 दिन की मेहनत है। उन 200 दिनों में हम लोगों ने एक एक महाविद्यालय यहाँ से जो जुड़ा हुआ है, ओल्ड कैंपस न्यू कैंपस सब कुछ गए हैं, हर एक एक छात्र तक पहुंचे हैं। वो मेहनत ये नहीं देख रहा है। वो मेहनत जिस दिन ये लोग देख लेंगे उस दिन छात्र संघ के लिए अब ये लोगों को सोचना पड़ेगा। यहाँ पर शीर्ष विश्वविद्यालय में लूटा का चुनाव हर साल हो रहा है, और चुनाव ये कर्मचारी यूनियन का हो रहा है, लेकिन हमारे आप जिनके लिए यूनिवर्सिटी है छात्र, उस आम छात्र का चुनाव नहीं है ना। ये सब ये विषय जानते हैं। बस इन लोगों का ये रवैया इसलिए है कि छात्र संघ के लिए जो भी बजट आता है, जो भी हम लोगों के लिए हमारे जो भी सुविधाएं आती हैं, वो सब ये प्रॉक्टर और ये वीसी कुछ नहीं देते हम लोगों को। सब ये इन लोगों की जेब में जाता है। बस यही व्यवस्था इन लोगों की बनी रहे, केवल इसीलिए ये छात्र संघ को बहाल नहीं होने देना चाहते हैं। अच्छा को बहाल रही। ये बताइए शशि जी, आप भी शुरू से बैठे हैं यहाँ पर, 15 दिनों से बैठे हैं, क्या फायदा होने वाला है? पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से मैं आभार देता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि निरंतर अगर हमारी बात आपने उठाई है। और देखिए, जब तक हमको प्रशासन लिए लिखित रूप से नहीं दे देगा कि शासन चुनाव कब करा रहा है, तब तक ये धरना चलता रहेगा। आपके माध्यम से दिखाना चाहूंगा, ये सेफ्लॉक्स की दवा है और ये आंखों में पड़ रही है। इतनी पीड़ा हो रही है आंखों में, कल यहीं बैठा था, कीड़ा अचानक से आके आंख में गिर गया, लेकिन हौसला और जज्बा नहीं टूटा है। जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी, ना उठे थे ना उठेंगे। और प्रशासन को बता दें कि युवा का उल्टा वायु होता है, और वायु जब निकलता है तो अच्छे अच्छे कांप उठते हैं। ये इनकी क्या नाके चना ना चबवा दिया तो कहिएगा आप। ना के चना चबवा देंगे, ऐसा इनका कहना है। ये बताइए कि अब आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ पर आप लोग जो धरना दे रहे हैं, इससे तो कुछ सुनवाई हुआ नहीं अभी तक। सुनवाई नहीं हुआ। एक शायर कहना चाहूंगा आपके सामने, मंजिल मिली जाएगी भटकते भटकते, कायर तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो हम यहाँ बैठे हैं, और हालांकि आज बहुत अहम बात आपको बता दें, हमारे कुछ बड़े भाई आज गए थे महोदय जी के पास। महोदय जी बताए कि अगर आप लोग नहीं उठे तो ये लड़ाई अब व्यक्तिगत होगी। व्यक्तिगत मतलब आदमी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाया जाएगा। अगर आप लोग नहीं उठे तो लड़ाई व्यक्तिगत होगी। व्यक्तिगत का मतलब कम शब्द में बड़ी बात बता दूं, असाइनमेंट में फेल करेंगे, दौड़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो इससे डरते नहीं हैं हम लोग। और अब डरे अब 15 दिन नहीं तब क्या डरेंगे। और बताना चाहें, आज 204 दिन है आज हम लोगों का,
और 15 दिन से आंदोलन चालू है और बहुत जल्द ही आपको सुनाई देगा कि छात्र संघ बहाली अभियान के जो वीर बैठे हैं वो भूख हड़ताल के लिए अब जा रहे हैं और जब तक हैं तब तक लड़ेंगे। मर गए तो कोई बात ही नहीं है, कम से कम हम ये खुल के कह सकेंगे ना कि हमारा जमीर जिंदा है। और मैं फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, बहुत लोग देखते होंगे लखनऊ वाले, आप एक विश्वविद्यालय परिवार के सदस्य हैं, जो भी लखनऊ के छात्र नेता निकले हुए हैं वो जो अपने नाम के आगे लिखते हैं ना छात्र नेता, बंद कर दीजिए लिखना, सही बात, बंद कर दीजिए लिखना, कोई आवश्यकता नहीं है लिखने की। क्योंकि आप पोस्टर पे लिख देते हैं ना छात्र नेता लखनऊ विश्वविद्यालय, दशहरे के पोस्टर पे, दीपावली के पोस्टर पे, उससे छात्र नेता आप नहीं हो जाते हैं। या कोई यहाँ पे जो छात्र नेता लिखता है वो छात्रों के लिए कितना किया है आके मुझको बताए। या जो मेरे बड़े भाई सीनियर हैं यहाँ, उनको, मैं तो जूनियर हूँ अभी, मैं संघर्ष का बहुत मेरी छोटी है, लेकिन जो यहाँ पे संघर्ष बड़े मेरे बड़े भाई बैठे हैं, उनसे आके बताया कि मैंने संघर्ष किया, इस नाते मैं अपने नाम के आगे छात्र नेता लिख रहा हूँ। पोस्टर पे लिख देने से छात्र नेता अब छात्र नेता नहीं हो जाते हैं। जमीन पे उतरे नहीं तो आप। देख सकते हैं जो लोग पूर्व छात्र नेता रहे हैं यहाँ पर, उनसे भी कहा जा रहा है। ये बताइए शिवाजी, अब भूख हड़ताल कब से करने वाले हैं आप लोग? आज हम लोगों का 204वां दिन है और 15वां दिन है। हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं और हम लोग 1 तारीख से अनिश्चितकालीन जब से भूख हड़ताल शुरू कर रहे हैं। और भूख हड़ताल के बाद आप जैसे देख ही रहे हैं प्रशासन यहाँ कितना दबाव बना रहा है। यहाँ पानी की टोटियाँ बंद कर दी, हम लोग के पानी कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ एक जो लेटरिन की व्यवस्था उसमें भी ताला डाल दिया गया है। पानी से लेके हर चीज़ के लिए हम लोगों को बाध्य किया जा रहा है। लेकिन फिर भी हम कहना चाहते हैं प्रशासन से कि जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन्हीं हाथों में शक्ति भरी है सर उतार लेने की। तो प्रशासन ये ना सोचे कि हम बेकाबू हो जाएंगे। जब प्रशासन बेकाबू होगा, जब वीसी साहब बेकाबू होंगे, जब लखनऊ विश्वविद्यालय के जो प्रशासनिक लोग हैं वो बेकाबू होंगे, तो यही युवा सड़क पे उतरने का काम करेगा और इनको उनकी औकात दिखाने का काम करेगा। और मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो अपने यहाँ नाम के आगे बड़े-बड़े यहाँ पे छात्र नेता सोशल मीडिया पे दिखाई देते हैं, लिखते हैं मैं छात्र नेता हूँ, फलाने लखनऊ विश्वविद्यालय का फलाना छलाना ये छात्र नेता रहा हूँ। तो उनसे मैं कहना चाहूँगा अगर यहाँ आप हमारे संघर्ष में हमारा साथ नहीं दे पाए, तो आपको छात्र नेता लिखने की कोई हैसियत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। 14 साल भगवान राम ने वनवास काटा था और उसका परिणाम कितना अच्छा रहा। देर आए दुरुस्त है। और एक बात जैसे शिवाजी ने कहा कि हमारे पूर्व में जितने भी बड़े भाई लिखते हैं, अच्छा लगता है, हमारे परिवार के हैं। अरे कम से कम हमारा एक दिन रात में आप 10 मिनट समय निकाल के हमारा हाल चाल तो लेते आके कि अब जिंदा है कि मर गए, उनका जमीर मर चुका है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया आपसे एक विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप 10 मिनट अपना अमूल्य समय देकर इस धरने में पहुंचे और हमारा हौसला अफजाई करें। और जो आए हमारे बीच बहुत से ऐसे बड़े भाई, हमारी बहन पूजा दीदी आई, जो भी बड़े भाई आए, शैलेंद्र सिंह सैलू भैया आए, और बाकी बड़े भाइयों का मैं नाम नहीं जानता हूँ, माफी चाहूंगा इसके लिए। जो भी लोग आए उनके लिए कोई खड़ा हो, नया खड़ा हो, विश्वविद्यालय का उनका छोटा भाई जो हमारे लिए अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं यहाँ पे, मैं आऊंगा, मैं जरूर उनके लिए खड़ा रहूंगा। और कहना चाहूंगा ना कि कभी अकेले चलना पड़े तो भयभीत मत होइएगा, क्योंकि सिंहासन और शमशान और शिखर पे हमेशा लोग अकेले ही चढ़ते हैं। जी, आ रहे हैं आपके पास। जी बताइए, क्या नाम है? क्या नाम है? देवा नाम है मेरा। मैं बीए प्रथम सेमेस्टर का छात्र हूँ। प्रथम सेमेस्टर के, आप जी। सबसे यंग है यहाँ पर। जी, अच्छा, तो ये बताइए कि किस लिए आप बैठे हैं यहाँ पर? हम छात्र संघ बहाली के लिए बैठे हैं और अपने बड़े भाइयों का साथ देने के लिए बैठे हैं। हम शुरुआत से ये बताना चाहेंगे कि जब से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना के लिए बैठे हैं, तब से मतलब क्या नाम है, अब तक लेकर मतलब क्या नाम है, रेलवे प्रशासन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। और हम लोगों को मतलब क्या नाम, हमारे बड़े भाइयों को गाड़ियों में बंद करके ले जाया गया, पुलिस ने मारा, लाठीचार्ज की, कपड़े फाड़े गए, बदनामी की गई, बल्कि हम लोगों ने कोई भी अभद्रता नहीं की फिर भी। और अब आज ये दिन आ गया है कि हमको भूख हड़ताल बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्या लग रहा है, 15 दिन से बैठे हैं, कुछ सुनवाई नहीं हुआ, आगे भूख हड़ताल करेंगे तो कुछ सुनवाई होगा? बिल्कुल होगा। ये पहले बताइए, हमारे ही विश्वविद्यालय के कुलपति जी कहते हैं कि बैठे रहने दीजिए लड़कों को। ये बोले, ये सुनने को आया है कि बैठे रहने दीजिए, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। आप अब यहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन हर एक लड़के को कहता है कि हम हमारे अभिभावक हैं। यदि ये हमारे अभिभावक होते तो हमारी परेशानियों को समझते नहीं कि लड़के बैठे हैं ठंडी में, देखिए किस तरह हम बैठे हुए हैं। हमारी प्रॉब्लम को यदि हमारे अभिभावक होते तो हमारी दिक्कतों को समझते नहीं। बस कह देना कुछ और होता है और कर देना कुछ और होता है। और जी मैं आपको कहना चाहूँगा कि जिस छात्र संघ बहाली मोर्चा को सींचा है विंध्यावासिनी शुक्ला ने, उसे हम अपने खून पसीने से सींचेंगे अब। बिल्कुल। तो बताइए, 15 दिन में अब कुछ सुनवाई नहीं हुआ तो आगे भूख हड़ताल कर देने से कुछ सुनवाई होगा?
बिल्कुल सुनवाई होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन को दिक्कत होने लगी है। आज यहाँ पे हमारे प्रॉक्टर साहब आए थे और वो बोले कि हम लिखित में दे रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बोल रहे हैं कि हम छात्र संघ बहाली का दे रहे हैं। वो देना चाहते हैं कि हम क्यों नहीं कराना चाहते हैं, पुराना जो 2012-2020 वाली घटना के ऊपर लिखित में देना चाहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे 15 दिन हो गया बैठे हुए, 190 दिन हो गया कैंपेनिंग करने हुए, अब इतना दिन में आप ये नहीं बताए कि छात्र संघ बहाली क्यों नहीं आप करा रहे हैं। अब हम लोग हमारी मांग है कि आप लिखित में आश्वासन दीजिए छात्र संघ बहाली का। मतलब वो देना चाहते हैं लिखित में कि छात्र संघ अब चुनाव क्यों नहीं करा रहे हैं, और आप लोग चाहते हैं कि चुनाव कराने के लिए लिखित में दें। जी, हम लोग का बस एक ही मांग अब है कि अब हम लोग का छात्र संघ बहाली का लिखित में आश्वासन चाहिए, छात्र संघ बहाली का तारीख चाहिए। तो ये बताइए कि प्रॉक्टर महोदय अगर लिखित में दे रहे हैं कि क्यों नहीं करा रहे, तो इसके लिए आप लोग तो सरकार के पास भी जा सकते हैं ना। देखिए प्रॉक्टर महोदय क्या, एक लड़के ने IGRS यूपी से मांगी थी रिपोर्ट, जन सुनवाई पोर्टल पर डाला था, तो यहाँ से रजिस्ट्रार साहब ने शासन को ज्ञापन भेजा। उसमें साफ साफ बताया गया कि आपकी रिकॉल अपील एप्लीकेशन दाखिल है हाई कोर्ट में, जिसका नंबर लगभग 27/693/2020 की पिटीशन बताएं। उसको हम लोग विभिन्न माध्यमों से सर्च किए, हाई कोर्ट के पोर्टल पर भी देखें, वहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड दिखा रहा है। नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाने का मतलब है कि ये लोग या तो मिथ्या सूचना दे रहे हैं हम लोगों को या फिर शासन को। दूसरी बात, प्रॉक्टर साहब आए, बोले कि आप उनमें से 2-4 लोग हमारे साथ चलो, हमारे प्रॉक्टोरियल बोर्ड के बीच बैठो, हम आपको सब चीज़ बताएंगे। वहाँ पर भी गए, वहाँ पर यही बोले कि धरना खत्म कर दो और आपको हम लिखित में दे देंगे कि हाई कोर्ट में चल रहा है। तो इस प्रकार का मिथ्या हाई कोर्ट पर पलड़ा डाल देना, विश्वविद्यालय अपने हाथ अलग समेट लेना, ये उचित नहीं है। अगर विश्वविद्यालय हमें कोई ठोस कारण बताएगा तभी ये धरना खत्म होगा, नहीं तो भूख हड़ताल के लिए हम लोग बाध्य होंगे। क्योंकि निरंतर लगातार बैठे हैं, विश्वविद्यालय के VC साहब जाते हैं, इसी गेट से जाते हैं सामने, और वो इधर देखते तक नहीं। उसके बाद कहेंगे कि बच्चे हो आप हमारे लोगों के। तो ऐसा करना बिल्कुल कतई उचित नहीं है विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए। युवा हैं, कोई युवा मतलब कितना क्रांतिकारी होता उसकी कोई क्षमता नहीं देख सकता। और अभी यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो सभी की मांग है केवल छात्र संघ चुनाव के लिए हमें बताएं, निर्देश दें, क्यों नहीं आप करा सकते हैं। विश्वविद्यालय जो निर्देश दिया उससे हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। बता तो रहे हैं कि 2012 में और जब पहले घटनाएं हुई है वो सब, क्या लग रहा है 15 दिन में कैसा रहा अनुभव यहाँ पर बैठने का? मैं पिछले 15 दिनों पे यहाँ अनिश्चितकालीन धरने में बैठा हूँ। 15 दिनों से कोई सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। जब हम लोग भूख हड़ताल का ज्ञापन माननीय VC साहब को और अन्य जगहों पे दिया गया है, तब वहाँ से VC साहब भी नहीं उठ के आ रहे हैं। प्रॉक्टर साहब आए यहाँ पे आश्वासन देने के लिए हम लोग को, कह रहे हैं कि हम लिखित में देंगे, लेकिन आपको धरना स्थगित करना पड़ेगा, धरने से आपको उठना पड़ेगा, तभी हम आपको लिखित में देंगे। वो भी लिखित में ये नहीं देंगे कि हम छात्र संघ बहाल करा के ही रहेंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जब तक छात्र संघ आप बहाल नहीं कराएंगे, जब तक आप ये नहीं कह देंगे कि हाँ छात्र संघ चुनाव होगा, ये तारीख नहीं दे देंगे, तब तक हम इस धरने से नहीं उठेंगे। और हमारा एक ही सिद्धांत है कि हमें ये नहीं चाहिए कि हम लिखित में ये दे देंगे, वो दे देंगे, ऐसे करा देंगे, हाई कोर्ट में भेज देंगे, ऐसा नहीं। हमारा एक ही मांग है कि आप छात्र संघ को बहाल कराइए। हम ये चाहते कि यूनिवर्सिटी बहाल करा, छात्र संघ चुनाव कराना चाहता है, बस ये लिखित में चाहिए। मैं यही कहूंगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ लाइन है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, मैं गीत नए गाता हूँ, मैं गीत नए गाता हूँ। गीत नए गाता हूँ, जी बताइए। जो 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उसने आश्वासन दिया, अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम छात्र संघ चुनाव कराएंगे, और उसके लिए उसने कराने के लिए कुछ प्रशासन में अपर सचिव जी के पास नोटिस भी भेजी गई थी से विधानसभा से। तो सचिव जी ने करा, लेकिन यहाँ के एक पूर्व छात्र हैं हेमंत सिंह, वो हाई कोर्ट चले जाते हैं। हाई कोर्ट में मामला चलता ही रहता है, लेकिन 2016 में फिर से विश्वविद्यालय को अपर सचिव का नोटिस मिलता है, और इसमें साफ साफ स्पष्ट तौर पर लिखा होता है छात्र संघ कराने के लिए आप कुछ उचित प्रावधान कीजिए। तो यहाँ से संविधान भी बना 2016 के यही इसी महीने में, अक्टूबर-नवंबर में संविधान भी बना, जिसमें पूरी क्राइटेरिया निर्धारित की गई। क्राइटेरिया क्या निर्धारित की कि कौन सा चुनाव लड़ सकते हैं, अध्यक्ष की किनकी क्राइटेरिया है, अध्यक्ष कौन, उपाध्यक्ष बन सकता, कितने प्रतिशत अटेंडेंस से, लिंग दो कमेटी समिति कैसे इस पर लागू की जाएगी, जो सिफारिशें हैं। उसके बाद 2000 सरकार चेंज हो गई, छात्र संघ बहाली का मुद्दा थोड़ा स्लो हुआ। उसके बाद 2019 में ये वाली जो खारिज हो गई हेमंत सिंह वाली फाइल। उसके बाद अब विश्वविद्यालय क्या जवाब दे रहा कि 2020 में फिर से रिकॉल अपील कर दी गई है, रिकॉल एप्लीकेशन डाल दिया गया हेमंत सिंह की फाइल पर।
तो ये जो डाले हैं इसको भी हम विविध माध्यमों से सर्च किए, लेकिन इसमें हमें तो भ्रामक जानकारी देखी। भ्रामक जानकारी दी जा रही है और ये सब कोर्ट कानून का फैसला है। आखिरी में मैं चलूंगा विद्वान शुक्ला जी के पास। आपका नाम तो शुरू से ये सब कुछ आप ही करवा रहे हैं, इसका जड़ आप ही को प्रॉक्टर और प्रशासन मान रहा है, क्या कहेंगे? नजर पे चढ़ गए हैं। नजर पे चढ़ गए हैं और चढ़ा ले। डर लगता नहीं, न डरे हैं न डरेंगे, सीधी बात। अब विश्वविद्यालय पछता रहा होगा कि एडमिशन क्यों दे दिया आपको। नहीं, पछता क्या रहा होगा, छात्र तो यहाँ खुश हैं कि एडमिशन मिल गया, उनके लड़ाई लड़ी जा रहेगी। प्रशासन तो पछताएगा जो आदमी बगावत करेगा। तो विश्वविद्यालय जब आपको दिया एडमिशन तो कुछ नियम और शर्तें लिखवाया होगा ना? जितनी नियम शर्तों का आज तक बताएं, अवहेलना कर रहे हैं। क्या अवहेलना करी जा रही है? हमारा संवैधानिक अधिकार। तो ये आप कहे थे कि हम ये सब करेंगे? हाँ, मैंने कहा करूंगा और अभी बोल रहा हूँ करूंगा आखिरी दम तक। अच्छा, भूख हड़ताल भी सुनने में आया करने वाले हैं? हाँ, करने वाले हैं। कब करेंगे? वो भी जैसे कहा गया था आंदोलन ऐतिहासिक होगा, आपके इंटरव्यू में भूख हड़ताल भी ऐतिहासिक होगी। वो अभी तक तो मान लीजिए बैठ रहे थे जैसे तैसे मच्छर को सह ले रहे थे, भूख हड़ताल में कितने दिन तक सह पाएंगे? भगत सिंह 56 दिन तक सहे थे, उन्हीं के वंशज हैं। हाँ, उनसे आधा नहीं तो उनसे कम भी नहीं। भगत सिंह बनने को हर कोई छात्र यहाँ तैयार। 56 दिन बिना खाए पिए? जब तक रह पाएंगे रह पाया जाएगा। कहा तो जा रहा उन्हीं के वंशज हैं, जब तक उनके आशीर्वाद से हम लोग रह पाएंगे रहेंगे। ये बताइए कि आप नहीं खा रहे हैं, आप यहाँ मच्छर कटवा रहे हैं, 15 दिनों से आधे महीनों से बैठे हैं, इसमें नुकसान तो आपका हो रहा है ना। दशहरा भी बीत गया, नवरात्र इतना बढ़िया सब लोग घूमे फिरे, विश्वविद्यालय का उसमें क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान तो आप लोग अपना कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे जितने भी छात्र हैं आते हैं, कुछ समय के लिए भी आते हैं या परमानेंट रुके हैं, वो सभी इस विश्वविद्यालय की महिमा को जानते हैं, इस विश्वविद्यालय के गौरवमय इतिहास को जानते हैं। विश्वविद्यालय ने जो उनको दिया वे उसको जानते हैं। उन छात्रों की तरह नहीं है जो आते हैं बैग लिए घूमने आते हैं। पार्क बना दिया गया विश्वविद्यालय को, कहूँगा पार्क की तरह नहीं, क्लास भी ना करें, सिर्फ आए घूमे फिरें यहाँ पे और चले जाएं घर शाम को। वो हम लोग नहीं, हम लोग यहाँ विश्वविद्यालय के इतिहास जानते हैं और उसी इतिहास के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि गौरव में इतिहास छात्र संघ भवन हमारा रहा है। छात्र संघ वहाँ पे एक एक से नियम निकले हैं, इसलिए उसी को हम लोग वापस चाहते हैं। उसी को वापस चाहते हैं। भूख हड़ताल पे आप भी रहेंगे? एकदम, क्यों नहीं रहेंगे? जब रहेंगे, क्या नहीं, जरूर रहेंगे। या बिल्कुल रहा जाएगा। रहेंगे? और मैं ये उम्मीद करता तेजी से बोलिए, रहेंगे भूख हड़ताल पे? रहेंगे, दिल और जान लगा के रहेंगे। हाँ, और बताइए। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप भूख हड़ताल पे जब हम लोग बैठने वाले होंगे और बैठ गए होंगे तो आप पर डे हालचाल लेने हम लोग एकदम आएंगे। एकदम हम आएंगे। बताइए। जो भी आपका चैनल देख रहे हैं भैया, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और जो भी चैनल देख रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर अपील है कि आप फिजिकली रूप से अगर हमारा साथ नहीं दे सकते हैं तो एक सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे और अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा के हमारा छात्र संघ बाली मोर्चे का समर्थन करें, समर्थन कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसके बारे में जान सके। आप भी बैठेंगे भूख हड़ताल पे? बिल्कुल बैठा जाएगा, 15 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए और ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, आप भी बैठेंगे? बिल्कुल भैया, और मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो जिन लड़कों को ये लगता है कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो जाएगा तो कैंपस का माहौल बदल जाएगा, तो मैं उनसे कृपया करके ये कहना, थोड़ा सा आप 5-10 मिनट के लिए जानकारी तो ले लें कि छात्र संघ चुनाव है क्या, और इसके पहले जो 17 सालों से जो चीज़ बंद है उस चीज़ के बारे में तो जान ले। आप किसी चीज़ को हम बिल्कुल ही ये कह दें कि नहीं ये चीज़ अच्छी नहीं है, उसके बारे में बिना जाने हुए तो एक तरह के बायस्ड ही तो है हम उस चीज़ को, और इसे हम रेडिकलाइजेशन ही तो कहेंगे कि आप एक थिंकिंग के प्रति आप कट्टर हैं। तो कृपया कर इसे जानें और यदि आपको अच्छा लगता है तो हमारा समर्थन करें, और कैंपस का माहौल इससे बिगड़ेगा नहीं और कैंपस का माहौल इससे और अच्छा बनेगा। भारत माता की छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो छात्र संघ बहाल करो, और ये ऐसे नारे लगते रहते हैं और ये 15 दिनों से लग रहा है, और देखने वाली बात ये होगी कि कब तक ये जारी रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लखनऊ वाले, मेरा नाम है विकास सिंह, कैमरे के पीछे विवेक, सहयोगी मित्र है सुमित सिंह चौहान। धन्यवाद।